आज हम जानेंगे इस वीडियो में ओजोन के बारे में। क्या ओजोन एक परमानेंटली रहता है या पहले से बना हुआ है, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होती है, या ये कंटिन्यूसली ब्रेक होता है उसके बाद फिर से ये बन जाता है। इसके बारे में हम आज जानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओजोन की बात करता हूं तो ओजोन असल में क्या है? ये असल में है जिसको हम कहते हैं 3 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी O3 है ये। लेकिन हमें ये भी समझना है कि जो सन रेज आती है ना, जो सन रेज आती है, सन रेज में आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर सिर्फ एक ही UVA या UVB नहीं आती बल्कि UVC भी आती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम बात करेंगे UVC की, UVC क्या होता है कि ये तमाम वेज में से इन UVA, UVB और UVC में क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमें मालूम है कि जो UVC बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम O2 मॉलिक्यूल्स पर अगर हम UVC का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं O2 की बात क्यों करता हूं? क्योंकि इनको आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जब O2 को आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? इसीलिए हमें UVC चाहिए। सो UVC कर सकता है ब्रेक O2 को, लेकिन अगर हम बात करेंगे O2 को ब्रेक करना है, O2 को ही क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है दो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। सिमिलरली अगर मैं UVC प्लस O2 को देखता हूं तो क्या हो जाता है? तो O2 ब्रेक होता है इनटू O प्लस O, यस और नो। लेकिन जो ही ये ब्रेक हो जाता है, इसको हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। याद रखना, इसको हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। मगर याद रखना, जो ब्रेक हुआ, जो अलग हुआ, ये क्या होता है? ये रेडिली क्या होता है? ये रेडिली स्मैश करता है इनटू अदर या और विद अदर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है अगर ये O2 था, ये O एंड O हो गया, तो O का मतलब है कि किसी और के साथ, किसी और सिंगल मॉलिक्यूल के साथ फिर ये स्मैश करेगा, फिर O2 बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पर बात याद रखनी है कि O2 जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ही चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल एज UVC। ओके, लेकिन अगर हम O3 की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं ओजोन जो होता है, या O3 बॉन्डिंग जो होती है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इट्स वीक बॉन्डिंग। याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है बल्कि ये वीक बॉन्डिंग है। अब अगर ये वीक बॉन्डिंग है तो हमें क्या चाहिए? क्या हमें UVC चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग है? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम O3 को UVB जो है वो लगा सकते हैं। तो UVB उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना UVC है। तो हमें क्या चाहिए? हमें O3 है, ये वीक बॉन्ड ही है, तो O3 के लिए, वीक बॉन्ड के लिए हमें वीक पावर ही चाहिए, हमें ज़्यादा पावर नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहे, वीक बॉन्डिंग के लिए हम वीक बॉन्डिंग यानी वीक फोर्स ही लगा सकते हैं। जो ही हम UVB लगाते हैं किस पर? O3 पर, तो ये क्या बनता है? ये बनता है O प्लस O2। याद रखना, सो O प्लस O2 कब बनता है? जब, याद रखना इस बात को, जब हम UVB लगाते हैं। लेकिन याद रखना, जो UVA है दैट इज वेरी वीक, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, लेकिन हमें पड़ती है O3 को ब्रेक करने के लिए हमें वीक फोर्स ही चाहिए। दैट्स कॉल्ड UVB। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, हमें उस वक्त स्ट्रॉन्ग फोर्स ही चाहिए। अब देखो होता क्या है, याद रखना कि जब हम सन की बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट द सन, तो सन से क्या निकलती है? सन से ये सारे रेज निकलती हैं। ओके, UVA, UVB, UVC सब निकलते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर मोर पर्टिकुलरली बात करेंगे, जब भी ये आई वुड से O3 पर पड़ता है, आई वुड से UVB जो है, जब ये O3 पर पड़ता है, तो O3 पर पड़ता है। O3 क्या होता है? O3 ब्रेक होता है। जो ही O3 ब्रेक हुआ, ये बन गया O एंड O2। क्लियर? O एंड O2। लेकिन O3 पर पड़ा तो ये बन गया O एंड O2, सिंगल मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। क्लियर? अब क्या होता है कि उसके बाद ये फिर से मर्ज होता है, इट मर्ज अगेन, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है वो रेडिली स्मैश करता है इनटू अदर मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पर देखिए, ब्रेक होने के बाद फिर से मर्ज हुआ, फिर से O3 बना, O एंड O2, फिर से सिंगल मॉलिक्यूल एंड डबल मॉलिक्यूल जो है वो फिर से मर्ज हुआ, इट बिकेम O3। इसका मतलब हुआ, एक बार पहले यहाँ पर ब्रेक हुआ,
फिर मैंने कहा कि ये सिंगल मॉलिक्यूल रेडिली स्मैश करता है इनटू अदर मॉलिक्यूल्स, तो फिर से क्या हो गया, फिर से ये इसका फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये ब्रेक भी होता है, फॉर्म भी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो O3 है, जो ओजोन है, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली बन भी जाता है और ये कंटिन्यूसली क्या होता है, ब्रेक भी होता है। इसका फॉर्म भी हो जाता है कंटिन्यूसली और इसका ब्रेक भी बन जाता है, यानी बनना भी, ब्रेक होना भी, ब्रेक के बाद फिर से बनना। सो इसीलिए हम इसको कहते ही हैं चैपमैन, इसको हम कहते ही हैं चैपमैन साइकिल। क्लियर? लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज, जब हम ओजोन की बात करते हैं या ओजोन लेयर की बात करते हैं, ये हमारा सरफेस है। सो आई वुड से दिस इज आवर सरफेस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रोपोस्फीयर। अब ट्रोपोस्फीयर ये टेढ़ा क्यों है, ट्रोपोपास क्यों टेढ़ा है, इसका भी लॉजिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो अगर मैं इसको कहता हूँ ट्रोपोस्फीयर, क्लियर? सो ये है ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेयर है दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर? तो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर भी हमें है मीजोस्फीयर, उसके बाद हमें है थर्मोस्फीयर, है ना, मल्टीपल लेयर्स वी हैव इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर मैं ओजोन लेयर की बात करता हूँ, ओजोन लेयर जो है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ओजोन लेयर हमें क्यों मिलता है, नॉट ओजोन गैस बट ओजोन लेयर, क्योंकि आपको ओजोन इधर भी है, आपको ओजोन इधर भी है, आपको ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन गैस है, आपको स्ट्रेटोस्फीयर में है ही है। लेकिन माय क्वेश्चन इज, जो ये ओजोन लेयर है, जो ये ओजोन लेयर है, ये क्यों हमें क्यों मिलता है इन ओनली इन स्ट्रेटोस्फीयर, लेयर की बात कर रहा हूँ, हमें क्यों मिलता है सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में, हमें क्यों नहीं मिलता है ट्रोपोस्फीयर में और द लेयर्स बियॉन्ड और एबो स्ट्रेटोस्फीयर दैट्स कॉल्ड मीजोस्फीयर, या हम कहते हैं थर्मोस्फीयर, इसमें हमें क्यों नहीं मिलता है? इसका जवाब मुझे आप देंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।